फैशन इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग कुछ इस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन फाइनल करते हैं, उसके बाद वो खुद मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर वो कपड़ा परचेज़ करते हैं एंड और भी काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें परचेज़ करते हैं। फिर उसकी वो स्टिचिंग करवाते हैं एंड जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो वो उस प्रोडक्ट को बेच डालते हैं। अब जैसे-जैसे ये काम बढ़ता जाता है, वो धीरे-धीरे अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं, मार्केटिंग भी शुरू कर देते हैं एंड उसके बाद में जब उन्हें समझ में आता है दैट जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये बहुत बड़ा सरदर्द है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर देते हैं एंड उस पूरे ऑपरेशन को आउटसोर्स कर देते हैं। बिकॉज़ मार्केट में आज की डेट में काफ़ी बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर जो प्रोफेशनली इस काम को करते हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं। बट वो छोटे स्केल पर ईज़िली अवेलेबल नहीं है एंड छोटे स्केल पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है एंड यही रीज़न है दैट ज़्यादातर जो फैशन स्टार्टअप्स होती हैं, वो विदिन 6 मंथ या फिर विदिन 1 ईयर और 2 ईयर वो बंद हो जाती हैं। बिकॉज़ शुरू में आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप शुरू के 2-3 साल सर्वाइव कर गए, एक बार आपने इन डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लिया, उसके बाद जो बिजनेस की लाइफ होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उसके बाद आप ज्यादा कंट्रोल में होते हो एंड आपका बिजनेस एक किस्म से फ्लरिश करने लग जाता है। मफ्ती और क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड ऐसी ही एक कंपनी है। इस कंपनी को इस बिजनेस में 25 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। तो बेसिकली इस कंपनी ने इस तरह की सारी हार्डशिप को ओवरकम कर लिया है एंड अब एक किस्म से इस कंपनी ने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अचीव कर ली है। वो पोजीशन अचीव कर ली है जहां पर ये कंपनी अपने हिसाब से आगे ठीक से चल सकती है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मफ्ती और क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी फैशन इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। 25 साल से ज्यादा टाइम हो गया है इस कंपनी को इस इंडस्ट्री के अंदर एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, शुरू में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स होते थे जैसे कि टी शर्ट्स, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। उसके बाद में इस कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट रेंज को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया एंड आज की डेट में ये कंपनी ऑलमोस्ट सभी तरह के मेंस वियर बेचती है एंड आज की डेट में ये कंपनी काफी सारी डिफरेंट वेराइटीज के मेंस वियर बेचती है। फिर चाहे वो टी शर्ट्स हो, शर्ट्स हो, ट्राउजर्स, चीनोज, जैकेट एटसेट्रा एटसेट्रा एंड हर एक कैटेगरी में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। फिर चाहे वो कैजुअल्स हो, फॉर्मल्स हो, पार्टी वेयर हो या फिर और किसी कैटेगरी में हो। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस कंपनी को इस बिजनेस में 25 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। तो बेसिकली जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर खुसलानी, अब उनको पता है ये बिजनेस किस तरह से चलता है, इस बिजनेस के अंदर कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर आपको एफर्ट्स डालने हैं एंड कहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। एंड मे बी यही रीजन है दैट इस कंपनी ने अपनी 100% मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करा हुआ है। उसके लिए इस कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है। बेसिकली इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उनको बनवाती है एंड उसके लिए कंपनी के पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। बेसिकली इस कंपनी के पास मोर देन 50 सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। अब फैशन इंडस्ट्री है, मेन एरिया ऑफ फोकस क्या है? अपनी डिजाइन्स को डेवलप करना, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। उसके लिए इस कंपनी के पास 15 लोगों की एक सेपरेट टीम है जो सिर्फ डिजाइनिंग में ही काम करती है एंड 2023 में इस कंपनी के पास मोर देन 1300 से ज्यादा डिफरेंट डिजाइन्स हैं। नाउ अब आपने अपने प्रोडक्ट की डिजाइन बना ली, प्रोडक्ट को बाहर से बनवा लिया, अब आपके पास प्रोडक्ट रेडी है एंड अब उस प्रोडक्ट को आपको बेचना है। अब जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू बेचे जाते हैं। कुछ इस कंपनी के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट इस कंपनी के लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के थ्रू बेचे जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट इस कंपनी के मल्टी ब्रांड स्टोर्स के थ्रू बेचे जाते हैं। ऑनलाइन भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो बेसिकली ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू बेचती है। बट इस कंपनी के मोर देन 60% रेवेन्यू इस कंपनी के जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं वहां से आती है। 13% इस कंपनी की रेवेन्यू वो ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू आती है एंड बाकी की रेवेन्यू इस कंपनी की अदर चैनल्स के थ्रू आती है। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 75% रेवेन्यू इस कंपनी की ऑनलाइन सेलिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू आती है। एंड जो इस कंपनी के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, बेसिकली वो हाई एंड स्ट्रीट्स पर होते हैं या फिर वो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर होते हैं या फिर वो एयरपोर्ट्स में होते हैं। तो मफ्ती बेसिकली इट्स अ प्रीमियम ब्रांड जिसके अपने खुद के शोरूम्स होते हैं एंड और भी काफी बड़े बड़े मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। मल्टी ब्रांड्स आउटलेट जैसे कि शॉपर स्टॉप हो गया, सेंट्रल हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया, इस तरह से। नाउ अब अगर हम इस कंपनी की कवरेज की बात करें तो इंडिया के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो 600 से ज्यादा सिटीज में बेचे जाते हैं। 1800 से ज्यादा टच पॉइंट्स है जहां पर आप जाकर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो।
मोर देन 400 इस कंपनी के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं एंड उसके अलावा काफी सारे और भी जगह पर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। एंड माइंडेड जो ये फैशन इंडस्ट्री है, स्पेशली मेंस वियर इंडस्ट्री है, बेसिकली मफ्ती ये एक मेंस वियर ब्रांड है, तो यहाँ पर एक बड़ी यूनिक चीज नजर आती है दैट जो ये मेंस वियर फैशन इंडस्ट्री है वहां पर 95% वेस्टर्न वियर होते हैं एंड 5% सिर्फ एथनिक वियर होते हैं। एंड जो ये इंडस्ट्री है आज की डेट में ये काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। इस इंडस्ट्री के अंदर अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 55% इंडस्ट्री ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के हाथों में है एंड यही रीजन है दैट यहाँ पर अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है ये जो ऑर्गेनाइज मार्केट का शेयर 45% है वो आगे जाकर 60-70% भी हो सकता है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में। तो बेसिकली इस कंपनी के लिए ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में वो काफी ज्यादा है। यही रीजन है दैट जो इस इंडस्ट्री में और भी अदर प्लेयर्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव पी वैल्यूएशन पर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। सो ये इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 416 करोड़ रुपीस के आसपास के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 574 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं एंड ये जून 2023 में 600 करोड़ रुपीस को टच करने वाले हैं। इस कंपनी की रेवेन्यू वो मार्च 2021 में 261 करोड़ रुपीस की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 500 करोड़ को भी क्रॉस कर गई है। आई मीन विद इन 3 ईयर इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो डबल के आसपास हो गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मार्च 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट वो सिंगल डिजिट में था, बट मार्च 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट वो अप्रोक्सीमेटली 78 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। यहाँ पर एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस कंपनी की सेल्स के हिसाब से, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी अच्छा है। हालांकि इस कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है एंड ऑपरेटिंग कैश जनरेशन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्टिल वो काफी अच्छा है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग पोजीशन देखते हैं तो वो इस कंपनी के हिसाब से, इस कंपनी की सेल्स के हिसाब से, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो के हिसाब से काफी अच्छा है, मैनेजेबल है। इवन आप ये भी बोल सकते हो दैट ये कंपनी जब मर्जी चाहे तब ये कंपनी डेट फ्री कंपनी बन सकती है। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। मार्च 2023 में वो 30% को भी क्रॉस कर गए हैं। ऐसे ही इस कंपनी के पैट मार्जिन्स वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं एंड वो मार्च 2023 में 15% को क्रॉस कर चुके हैं। ये अपनी इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता है। तो बेसिकली जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, जो इस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन है, वो इस कंपनी की काफी अच्छी है। बेसिकली इस कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, स्टिल ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। रीजन क्या है? रीजन है दैट जो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को इस आईपीओ के थ्रू ओपन मार्केट में बेचने वाले हैं। कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है एंड यही रीजन है दैट इस आईपीओ में कोई भी फ्रेश इशू कंपोनेंट नहीं है। ये सारा का सारा आईपीओ ये ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 550 करोड़ रुपीस का एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। 266 रुपीज से 280 रुपीज का प्राइस बैंड है। 53 शेयर का लॉट साइज है। तो इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,840 रुपीज की। 19 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 21 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 27 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। अब अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 23 के पी मल्टीपल पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब जो ये आईपीओ है ये महंगा है या फिर सस्ता है ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस कंपनी की वैल्यूएशन को इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो मार्केट में ये कंपनी कंपीट करती है कंपनीज लाइक आदित्य बिरला फैशन रिटेल, गो फैशन इंडिया एंड अरविंद फैशन, केवल किरण क्लोथिंग जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है। अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में कंपेयर करते हैं ग्रॉस मार्जिन वाइज तो इस कंपनी से बेटर कंपनियां ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में एबिटा मार्जिन वाइज, पैट मार्जिन वाइज कंपेयर करें तो वहां पर भी बेटर कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड अगर हम इस कंपनी को इसके कंपटीशन में आईपीओ वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करें तो माइंड इट ये कंपनी अपना आईपीओ अपने कंपटीशन में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। एंड जो ये सस्ता वैल्यूएशन है ये कितना सस्ता वैल्यूएशन है दैट जो इस कंपनी से नेक्स्ट एक्सपेंसिव कंपनी है वो ऑलमोस्ट डबल के पी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। सो नाउ अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सी
ये कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जहां पर नॉर्मली कंपनियां प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है एंड माइंडेड, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है एंड धीरे धीरे ये इंडस्ट्री फॉर्मलाइज हो रही है। एंड यही रीजन है दैट इस इंडस्ट्री की ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां वो काफी एक्सपेंसिव पी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं एंड ये कंपनी वन ऑफ द लोवेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो अब आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, थोड़ा सा सोचो समझो एंड देन टेक योर डिसीजन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।